आइए आगे समझते हैं रेशियोलाइजेशन मेथड क्या होता है। रेशियोलाइजेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। अगर कहीं पे इस तरह से क्वेश्चन दिख जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 4x माइनस 1 माइनस 3x बाय x, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कहीं पे दिख जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है इस तरह से क्वेश्चन देख के छोड़ देता है, नहीं बनाता है, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नहीं बना, ऐसा नहीं बना है जो नहीं सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सारा सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं। तो रेशनलाइजेशन मेथड क्या होता है थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि एक यहाँ पे लेते हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रेशनलाइजेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे माइनस है, कोई फंक्शन में माइनस है, तो रेशनलाइजेशन करना है तो उसको प्लस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इसको प्लस में कन्वर्ट किया जाता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ पर ये गुना हो जाएगा, और ओवर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर स्क्वायर पर 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर 4 बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व होता है रेशनलाइजेशन मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी ऐसे सॉल्व करना है, तो आइए समझते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बता दिया है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर जो है उससे लिखाएगा 1 प्लस 4x माइनस 1 माइनस 3x बाय x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फंक्शन ऊपर में डिफाइन दिया गया है, ठीक है, इसको जो ऊपर में डिफाइन दिया गया है, न्यूमरेटर में डिफाइन दिया गया है, इसको कन्वर्ट करेंगे रेशियो में। तो यहाँ पे जो बीच में जो साइन है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और सारा सेम रहेगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4x। ये हम पढ़ रहे हैं रेशियोलाइजेशन मेथड, हेडिंग डाला हुआ है रेशियोलाइजेशन मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराहट की बात नहीं है। बने रहिए हमारे स्टडीज एक्सपर्ट के साथ, थारा भाई तेरे साथ है, ठीक है। आपको जीरो से एडवांस लेकर हम जाएंगे, हमारे साथ बने रहिए स्टडी एक्सपर्ट के साथ। तो यहाँ पर जो रेशियोलाइजेशन मेथड कर रहे हैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है आपको, ठीक है। ये रेशियोलाइजेशन मेथड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। कोई भी चीज के ऊपर स्क्वायर किया जाता है ना, कोई भी चीज जो रूट में है और अगर उस पर स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। आइए समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये रूट ये है, स्क्वायर कर दिए तो ये रूट और कैंसिल हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट ये लिखा है इसका आंसर। कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है, देखिए रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये टू द पावर 1/2 चलिए, और उस पर 1 पहले स्क्वायर में है तो गुना होता है ना, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया ये। तो कोई भी चीज के ऊपर जिस पर रूट लगा है उस पर स्क्वायर लगाते हैं तो उसका आंसर ये आता है, मतलब ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा 1 प्लस 4x, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक तरीका से समझाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 4x और माइनस 1 माइनस 3x, कोई दिक्कत नहीं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, सॉरी ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी,
ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना जो लॉन्ग प्रोसेस है इसको हम शॉर्ट में कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच जा रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x इंटू 1 प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3x, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर वाला ये हो गया, फिर ये नीचे मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। चलिए आगे समझते हैं आगे। माइनस प्लस माइनस माइनस, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, तो समझते हैं आइए। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 4x माइनस 1, और माइनस ये पहले से है, प्लस हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक तरीका है, ये सब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, ठीक है। और पहले से ये हमारे फंक्शन यहाँ पे मौजूद है, तो इसको सेम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से समझाया जा रहा है, ठीक है। इतना इजी कहीं पर नहीं मिलेगा, बहुत ही बेसिक तरीके से बताया जा रहा है, समझना है और पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। अब यहाँ पर ये -1 और +1 कैंसिल हो गया, ठीक है। -1 और +1 कैंसिल हो गया, तो और अब कितना बच गया हमारे साथ, 4x + 3x 7x, ठीक है। तो यहाँ पे आगे समझते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 7x ऊपर में हो गया, ठीक है, और ये नीचे में ये हो गया हमारा, वन माइनस 3x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब x कट गया, काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में, कैंसिल कर दिए, ऊपर में 7 हो गया। अब कोई उपाय नहीं, क्या करेंगे हम लोग, तो x का जो मान है 0 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब √1, रूट का मान 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 0 पुट होगा, तो -1, मतलब ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे √1 बच जाएगा, √1 का मान 1 हो जाएगा, मतलब ऑल ओवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 7/2, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये रेशनलाइजेशन मेथड ऐसे काम करता है, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये बहुत ही इस तरह से रेशनलाइजेशन मेथड आपका सॉल्व हो गया है। आगे आइए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके ये लाइन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - x² बाय 1 + x², ठीक है, बाय x। तो इसको भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इसको भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 + x² माइनस 1 - x² बाय x, ठीक है। पूरा बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है, ध्यान देना है और पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेशियो अगर करते हैं हम 1 + x² माइनस 1 - यहाँ पे भी क्या हो गया, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 - x², ठीक है। यहाँ पर जो है प्लस में, वहां पे ये नीचे आएगा सेम प्लस में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थारा भाई तेरे साथ है। तो आइए समझते हैं आगे प्रोसेस। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x² माइनस 1 √1 - x²। तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया था, a² - b² का ट्रिक लगाया था, a² - b² का ट्रिक लगाया था। तो यहाँ पे भी आएगा ये -b इंटू ये प्लस b, ठीक है। इसका मतलब इसको ये मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको ये मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। देखिए ये -b
इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, रूट हमारा हट जाएगा, रूट हमारा हट जाएगा, रूट हमारा हट जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट हमारा हट जाएगा तो अंदर में जो बचेगा वो ऐसा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा और यहाँ पे ये इंटू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस में ये है और माइनस में ये है तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या बचेगा, तो आगे हमारा ये बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2x स्क्वायर, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, x स्क्वायर और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर x है और पहले से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब x से x कैंसिल हो सकता है क्या, यहाँ पे एक x काट सकते हैं, एक्स स्क्वायर 2x है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल 2x बच गया नीचे, ठीक है। ओवरऑल कितना बच गया, 2x बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 2x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये टर्म हमारे पास गया। आगे आइए समझते हैं क्या प्रोसेस है। 2x, ठीक है, 2x, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब ओवरऑल इसको 0 कर देगा। यहाँ पर जब पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, यहाँ पुट करेंगे 0 का स्क्वायर मतलब 0, मतलब 0/0 नहीं आना चाहिए, तो 0/0 नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे √1 पुट होगा, मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा √1, मतलब एक यहाँ पे और प्लस एक यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो ओवरऑल हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे जब पुट होगा तो यहाँ पे 0/2 आंसर आएगा। 0/2 मतलब इसका आंसर आ गया 0। 0/0 नहीं आना चाहिए, 0/0 नहीं आना चाहिए, ये 0/0 फॉर्म है और यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म है। देख लीजिए x का मान पुट करेंगे तो ये 0/0 आ रहा है, तो 0/0 नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारा ये हो गया। आगे आइए समझते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। आइए बच्चों आगे समझते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए, ठीक है। तो आगे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 √2 माइनस x माइनस 1 बाय 1 माइनस x। अभी तक कितने बताया, तो रेशनलाइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं। रेशनलाइजेशन मेथड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे स्टडी एक्सपर्ट के साथ। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, रूट अंडर 2 माइनस x माइनस 1 बाय 1 माइनस x, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है, जैसे कि पिछले क्लास में बता दिया हमने, +1 बाय रूट 2 माइनस x प्लस 1, ठीक है। रेशनलाइजेशन मेथड कर दिया है।
ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी, ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, और वाली हमारा ये हो जाएगा ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं 1 माइनस एक्स रूट अंडर 2 माइनस एक्स प्लस बी, ठीक है। तो अब चलिए ये माइनस है, ये 2 है, 2 में एक चल जाएगा, कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, कुछ कांड हो सकता है, ठीक है। तुम लोग गलत समझ रहे हो यार, यहाँ पे कुछ कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, 2 माइनस एक्स माइनस 1, ओवरऑल लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर पहले से क्या है 1 माइनस एक्स है, ठीक है। चलिए 1 माइनस एक्स है, तो भैया 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स हमको सेम दिख रहा है, चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच गया हमारे साथ लिमिट x टेंड्स टू 1 बाय 2 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल कितना हो जाएगा आंसर, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1 और 1 1 1 1 बाय 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाय 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बोल बच्चों 1 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय 2, आपका ये रहा आंसर, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से बताया जा रहा है। आगे समझते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय x, ठीक है। चलिए तुरंत सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ये प्लस रूट अंडर रेशनलाइजेशन मेथड हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाय ये प्लस रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए ये हमारा हो जाएगा, ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी, 1000 बार बता चुके हैं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आइए आगे, ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये स्क्वायर माइनस रूट हट जाएगा ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू ये प्लस रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रूट हट गया, ये माइनस में है और ये फिर माइनस से आएगा तो प्लस हो जाएगा, रूट हटेगा ना भैया, रूट हटेगा ना जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट कैन हट गया तो यहाँ पे ये हो गया बाय x इंटू ये प्लस रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस में है ये स्क्वायर माइनस में है, इसको कैंसिल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बस क्या जा रहा है हमारा, बस क्या जा रहा है हमारा, क्या बच जा रहा है
तो यहाँ पे क्या बचा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x बच जा रहा है और यहाँ पे क्या बचा रहा है, ये प्लस रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 0/0 यहाँ पे हमने पहले बता चुका है कि 0/0 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है जी, 0/0 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है जी, डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 आ रहा है। तो 0/0 को कैसे सॉल्व करना है, तो हमारा रेशनलाइजेशन मेथड चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए आगे। अब यहाँ पे x पुट हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर के ऊपर रूट है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे रूट और स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0/2 ये 0/2 ये ऑल ओवर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए पुट करके, यहाँ पे हमारा 0 आंसर आ चुका है, यहाँ पे 0 आंसर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से बताया जा रहा है आपको, बहुत ही बेसिक लेवल से बेसिक टू एडवांस आपको ले जाने का वादा है हमारा। बने रहिए हमारा एसडी एक्सपर्ट के साथ। तो आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। प्रियांशु, वीडियो रुक गया था क्या? स्टोरेज फुल हो गया है। थोड़ा फुल हो गया। चलिए, तो आइए आपके लिए और भी क्वेश्चन लेकर आए हैं रेशनलाइजेशन मेथड का, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।